का जोश भर के, क्योंकि आपकी मनचाही हो चुकी है, अब कोई कसर नहीं है, राम मंदिर की घोषणा हो चुकी है। तो एक बार जयकारा लगा देंगे, बोलिए भारत माता की। ये बात। अब उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश में आजादी दिलाई, हमें स्वतंत्रता से रहने का हक दिया। आइए किस प्रकार साहब। हेलो क्या बात है? हेलो मेरे हृदय अंदर आइए, मत मेरे दाता जाइए, इन भक्तों को है चाहिए बस तेरा प्यार भगवान जी। एक बार अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए सभी अपनी जिह्वा को, अपने जिस्म को, अपने बदन को पवित्र करते हुए बोल देंगे सभी, दोनों हाथ उठा के एक बार, दोनों हाथ उठा के एक बार बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात। जिस समय 11वीं बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाला गया, भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। अब हमारे भाई मोहित कपासिया जी, प्रबंधक आदर्श स्कूल, वो भी 501 रुपए इस रागनी के शुरू होने से पहले ही दे रहे हैं। साहब एक बार जोरदार ताली हो जाए गुरु जी के लिए। 11वीं बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाला गया। नेताजी सोचने लगे कि इस प्रकार बार बार जेल में आने जाने से आजादी नहीं मिलेगी। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक सेना का गठन करने की सोचते हैं। अब जेल से बीमारी का बहाना बनाकर निकल लिए, अस्पताल में एडमिट हो गए, कुछ समय बिताया तो वहां से भेष बदल के चल दिए। मन में संकल्प ले लिया कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक सेना बनाऊंगा जिसमें गांव, शहर, देहात के बाकी जवान होंगे, चाहे कहीं भी जाना पड़े। सजनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पास पहुंचे, जाकर चरण स्पर्श किया, बताया कि भैया अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक सेना बनानी है, आपका क्या फायदा है, क्या फैसला है। सकारात्मक अनुमति हुई। अब मां समान भाभी के पास पहुंचे। भाभी, मैं देहात में भी जाऊंगा, गांव में भी जाऊंगा, शहर में भी जाऊंगा, विदेश में भी जाऊंगा, तुम्हें क्या मंगाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाभी ने कहा कि मुझे आजाद भारत चाहिए। कुछ हम जैसे गद्दार लोग ना जाने कहां छुपे रहते थे। अब एक इशारे के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाभी उनको आदेश देती है, मुझे क्या चाहिए। क्या लिखा कवि ने, एक बोल सुनने लायक। आइए किस प्रकार। हाँ जी। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो। कैसी? बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमकी निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली। जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमके निराली।
पर फोटो में भारत के सभी आर्य हो ऋषि दयानंद तिलक की गोखले स्वामी शंकराचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो और रक्षा मंत्री भारत के हाँ? बलदेव सिंह सरदार दार भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो हंसते हंसते बेला अंदर पढ़ने को तैयार भी हो काले पानी पहुंचाए काले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने हमारी बोसे सिखाई डाले हो जिसकी चमा के दीवानी बोसे सिखाई डाले हो जिसकी चमा के दीवानी क्या बात है हाँ हेलो 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 हमारे आदरणीय फूफा जी श्री अजब सिंह भडाना साहब पोत पाछेपुर से हेलो वैसे हमेशा लेते आ रहे हैं पर आज 1100 दे रहे हैं एक बार धन्यवाद करता हूं जोरदार ताली हो जाए और फूफा जी से भी निवेदन उधार से काम नहीं चलेगा मंच की तरफ आना ही पड़ेगा क्या करें साहब बच्चे पालने हमें भी इसीलिए दूसरी बात में हंसी मजाक भी चलता रहेगा कोई बुराई नहीं पर सुनना समझना क्या लिखा वाला कैसे हाँ जी हेलो हेलो अरे राम और लक्ष्मण राज छोड़ के राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के आते हो सत के कारण राजा हरिश्चंद्र हाँ? काशी में बिक जाते हो जगदेव पवार काट के गर्दन हाँ? कान में शीश झुकाते हो देव पवार काट में गर्दन काट में शीश झुकाते हो राजा मोर ध्वज लड़का चीर गिरी हाँ? सन का शेर जिमाते हो हिरणा कुछ प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो राजा भोज विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो राजा भोज विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो दिन आजादी का हो दिन आजादी का हो दिन का पूजे सभी दिवाली को सी साड़ी यादे हो जिसकी चमके दिवाली को सी साड़ी यादे हो जिसकी चमके दिवाली अरे चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल रास बिहारी बोस भी हो लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो हाँ जी धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल रास बिहारी बोस भी हो लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए निर्दोष भी हो अरे चलिया वाले बाग का जलसा हाँ? टायर फायरी करते हो भारत का बदला लेने को जंगल में शेर भी चलता हो ऊधम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो ऊधम सिंह की गोली से जंगल में टायर मरता हो टायर मारा आप मरा गया ना बार कती खाली तो सी साड़ी यादे हो जिसकी चमके
आपसे निवेदन, अपना अपना स्थान ले ले साहब। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि बार बार बैठने की क्यों कहे, क्योंकि बैठ के शांति प्राप्त होती है, इसलिए कह रहा हूं। जो भाई खड़े हैं बैठ जाएं और मेरी 3 लाइनों पर गौर करना जो अब कहने जा रहा हूं। जिस देश दीवाने के ऊपर यह रागनियां आपके बीच सुनाई जा रही हैं, सजनों, इतिहास बड़े रखे, इतिहास गवाह है। उन्होंने अपनी जवानी नहीं देखी, बचपन नहीं देखा, बुढ़ापे की उम्मीद नहीं की, हंसते हंसते हमारे लिए फांसी पर चढ़ गए, जिनके बारे में रागनी है। जिस समय उनका नाम आए मैं सैल्यूट करूंगा और आपके एक एक जितने भी हमारे शख्स बैठे हैं पूरे पंडाल में, पूरे सदन में तालियों की गूंज होनी चाहिए जिस समय मैं सैल्यूट करूं उस देश दीवाने के लिए। आपसे मेरा निवेदन है, सुनने के बाद में मेरे लिए नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए ताली होनी चाहिए जिस समय उनका नाम आए, सुनने के बाद। हाँ जी, ये बात। रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तैयार रहना, लाल किले पे तिरंगा झंडा